अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं यासिर मंजूर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस वे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के हवाले से। नाजरीन, एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल है जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान अमेरिका की एक स्ट्रीट में नमाज अदा कर रहे हैं, उस हवाले से। तो नाजरीन, उसको देख के बड़ी खुशी हुई हमें कि हमारे कौमी हीरो अपनी ज़िम्मेदारी के साथ साथ दीन की इशाअत भी कर रहे हैं और दीन की तबलीग भी कर रहे हैं और बड़ी लगन रखते हैं दीन के साथ। और दीन के साथ लगन यही चीज़ होती है कि आप कहीं भी जाएं तो अपने मज़हब को, अपने इस्लाम को, अपने दीन को, उसको दूसरे के सामने पेश करें कि हमारा इस मज़हब से, इस जो है ना, इस्लाम से ताल्लुक़ है जिसको हम अपना रहे हैं। तो नाजरीन, बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि उनके ज़िम्मे एक काम तो है, लेकिन उस काम के साथ साथ वो अल्लाह का पैगाम भी और उसके रसूल का पैगाम भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। यकीनन हकीकी मानों में वो एक हीरो वाला काम कर रहे हैं। जिस तरह अल्लाह ताला ने उनको शोहरत बख्शी, वो क्रिकेट की दुनिया में भी जब ग्राउंड में खेलते हैं तो इससे पहले भी देखा गया कि जब नमाज का वक्त होता है तो वो वहीं पर जो है ना, नमाज के बाद, क्रिकेट के बाद जो है ना, नमाज अदा कर रहे होते हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ जो मुझे बड़ी खुशी देती है, वो मैं देखता हूँ जब भी उनको, तो वो बड़े एक मोहब्बत से, कोई भी वहाँ पर उनके सामने मद्दे मुकाबिल हो जिनके साथ वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बड़ी मोहब्बत से, बड़ी लगन से उनके साथ मिलते हैं। और दो चार दफ़ा तो देखा भी ऐसा भी कि माहौल इस तरह का बना था जहाँ पर वो लड़ाई झगड़े वाला सीन था, लेकिन बड़ी मोहब्बत से उन्होंने अगले बंदे को जो है ना, ऐसे दिल पे हाथ रख के जो है ना, वो जो है ना, बात को ही टाल दिया और बड़ी मोहब्बत का सलूक उनके साथ किया और यह हकीकतन बताया कि इस्लाम हमारा जो है ना, वो दीन हमें किन चीज़ों की तबलीग करता है और हमें कैसा होना चाहिए। तो इसके साथ साथ नाजरीन, ये तो बड़ी खुशी की बात थी कि लोगों ने उनको बड़ा सराहा, बड़ा जो है ना, उनके लिए दुआएं की। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे एक बुरी चीज़ मुझे लगी कि वो बहुत सारे कुछ दीन बेजार लोग थे जिन्होंने बड़ी तनकीद की इस चीज़ पे। तनकीद बनती तो नहीं थी, समझ से बाहर है कि वो तनकीद क्यों कर रहे हैं, उनको मसला क्या था। अब एक तरफ तो उसी अमेरिका के अंदर जो है ना, सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि आज़ादी, इज़हार राय इतनी आम है उनके पास। वो कहते हैं कि यहाँ पर किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है, इतनी आज़ादी है कि आप सड़क किनारे अगर बरहना घूम रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं होता। आपने नीम बरहना लिबास पहना हुआ है तो भी आपको कोई मसला नहीं है। आप किसी के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, कहीं महरम ना महरम बैठे हुए हैं, तो कोई एतराज़ नहीं करने वाला। जब सारी चीज़ों पे कोई एतराज़ करने वाला नहीं है तो सवाल ये उठता है कि आपको उनके नमाज पढ़ने से क्यों सवाल उठ रहा है, आपको इससे मसला क्या पेश आ रहा है। अब नमाज उन्होंने पढ़ी, नमाज पढ़ना उन पर फ़र्ज था। जिस दीन को वो मानते हैं तो अल्लाह ताला ने उन पर नमाज फ़र्ज की है, वो नमाज पढ़ रहे हैं, तो उनको भी वो आज़ादी की जो है ना, क्या कहते हैं, आज़ादी का हक देना चाहिए जिस तरह आप बाकी तमाम मज़ाहिब के लोगों को देते हैं। तो बनिस्बत इसके कि आप उनको सराहते, उनको अप्रिशिएट करते, आप उल्टा उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। तनकीद करने की वजह तो कोई नहीं होती। मैं समझता हूँ कि किसी के साथ भी बुग़्ज़ की बुनियाद पे आप तनकीद बआसानी कर सकते हैं। आपको किसी का कोई अमल पसंद नहीं आता, उसको आप किसी भी तरह का रंग दे दें, तो इसमें तो कोई बड़ी जो है ना, वो तकलीफ वाली बात थी नहीं। एक बंदा किनारे सड़क के नमाज अदा कर रहा है, तो नमाज अदा करने में उनको, आपको या तो कोई मसला हुआ हो, आपको उससे कोई तकलीफ पहुंची हो, फिर तो समझ में आती है बात। तो अब ये चीज़ें सारी अजीब सी होती हैं कि काम कोई कर रहा है, तकलीफ आपको हो रही है, तो इससे वाज़ेह ये जाहिर होता है कि आपको दरअसल इस्लाम से तकलीफ है, उसके अमल से तकलीफ नहीं है। जिस तरह के बाकी भी अमल वहाँ पर लोग करते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, वो शराब खानों में बैठते हैं, क्लब्स में मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई, उन पे कभी किसी को मसला नहीं हुआ, तो फिर किसी के नमाज पढ़ने से मसला नहीं होना चाहिए। और उससे सबसे बड़ी मज़े की बात जो है कि मैं क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान को जब मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि वो दीन के साथ कितना लगाव रखते हैं। इससे कबल देखा एक मस्जिद में, मेरे ख्याल से कोई बाहर के किसी मुल्क में ही थे दौरे पे, तो उस दौरान मैंने देखा कि जुमे के रोज़ वो जुम्मे का खुतबा भी दे रहे थे। तो इससे कबल यहाँ पर पाकिस्तान में जो हमारे कौमी क्रिकेट टीम के कोच थे, जो है ना, उनको भी उन्होंने कुरान मजीद का नुस्खा पेश किया
تو اب اس کے علاوہ جو ہے نا سب سے بڑی اہم بات کہ اب وہ چند روز پہلے جس یونیورسٹی میں گئے تھے وہاں پر وہ ڈگری لینے کے لیے، تو وہاں پر بھی جو ہے نا ڈگری لینے کے بعد انہوں نے جب وہاں سے میرے خیال سے اختتام ہوا تھا، تو اس وقت انہوں نے اپنے پرنسپل کو بھی قرآن مجید کا نسخہ تحفے میں پیش کیا۔ تو اب اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو چنتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کس فیلڈ سے ہے، کس طبقے سے ہے، بس وہ دیکھتا ہے کسی کی عاجزی دیکھتا ہے، کسی پر اپنا فضل کر دیتا ہے تو اس کو اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اور اس کو دین کا پیغام دے کے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ میرا دین کا پیغام لے کے جاؤ، میرے رسول کے دین کا پیغام لے کے جاؤ۔ جناب اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔